दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो आए हुए क्वेश्चन है ना साइंस के पटवार में, तो एक पारे में 7 क्वेश्चन आए थे और चारों पारों में 7 चौक 28 क्वेश्चन हो गए। तो आज जो आए हुए क्वेश्चन है ना साइंस के, उसके बारे में चेक करेंगे और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। और दोस्तों एक बुक और है, यानी एक ये बुक ऐसा इधर आपने भी देखी होगी बुक साइंस की, तो इसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। पहले आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कौन सा था पहली पारी में, 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2 लेते हैं, यह समय कौन सा होता है? तो ये सांध्य प्रकाश यानी शाम का समय होता है। दूसरा क्वेश्चन है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो किस कारण से बड़ा प्रतीत होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण बड़ा प्रतीत होता है। तीसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 13 से 18 ग्राम 100 मिलीलीटर रक्त में। निम्न को मिलाइए। तो इसमें एपीकल्चर तो किसका है? एपीकल्चर तो मधुमक्खी का दोस्तों। ए में मधुमक्खी का ये। और ये सिल्वीकल्चर है इसका वन वर्धन का। और विटीकल्चर अंगूर का। तो हमारा राइट ऑप्शन है 2, 3, 1 हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मधुमेह रोगी में द्वारा शर्करा की जांच की जाती है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट की द्वारा जांच की जाती है, हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और एलिस टेस्ट तो किस में होता है? एड्स में होता है। एलिस टेस्ट से एड्स की जांच होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फल पक्वन के द्वारा उद्दीपन की जाती है, तो एक एथिलीन गैस है, आप जानते होंगे, जो केले को और इनको पकाने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन शब्द लैटिन शब्द से व्युत्पन्न होता है, जिसका संबंध किससे है? इसका संबंध गाय से है दोस्तों। तो ये पहला पेपर हो गया, जो फर्स्ट पारी में पहला पेपर लगा था, उसके 7 क्वेश्चन। ये सेकंड शिफ्ट का है दोस्तों पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि मिलान करवाना है। जो अम्ल है, तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और ब्यूटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। हालांकि सिरका का एक सूत्र भी है, सिरका सेव सोडा। तो सिरका सेव सोडा यानी सिर के 3 भाग होते हैं, तो सिरका सेव सोडा एक अम्लीय रूप होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है 2, 1, 4, 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का। अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है माइक्रोस्कोप का, यानी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रतौंधी आप जानते हो दोस्तों, विटामिन ए हो जाएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। हृदय की पेशियाँ क्या होती है? ये हमारी इच्छा के अनुसार तो होती नहीं है, ये अनिच्छिक होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसमें, हृदय में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मीठी शर्करा है? तो कौन सी मीठी शर्करा है? फ्रक्टोज है, राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त क्षीणता एनीमिया का कारण क्या है? तो लोहे की कमी होती है एनीमिया में, तो बहुत सिंपल है। तो यानी कि जो हमारा रक्त है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है रक्त में पाया जाता है, उसकी कमी से ये रोग होता है। BCG टीका बच्चों में लगाया जाता है TB के लिए, तो राइट ऑप्शन हमारा 7 हो जाएगा, ए हो जाएगा 7 का, यहाँ TB के लिए। ये 2 पारी के हो गए दोस्तों। और ये है तीसरी पारी के क्वेश्चन। पहला कि डायनामो होता है, एक युक्ति होती है परिवर्तित की जाती है, यानी कि जो ब्याह शादी में जो डायनामो लगाया जाता है ना, हमारे जनरेटर, उसको डायनामो बोलते हैं। तो उसको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब कमरे के तापमान तरल द्रव्य होते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमाइन और मरकरी, जिसे पारा कहा जाता है। जो टेम्परेचर नापने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो जो -39 से -39 डिग्री तक इससे ताप मापा जाता है मरकरी पारा से। तो हमारा राइट ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा, ब्रोमाइन और मरकरी। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा, जठर शोथ गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग में प्रभावित होता है? तो जठर रस कहाँ पर पाया जाता? तो ये तो पेट में पाया जाता है, अमाशय में, क्योंकि त्वचा में नहीं पाया जाता है, पैर में, फेफड़े, ये तो फिर पाचन तंत्र के भाग ही नहीं है। हमारा पाचन तंत्र का भाग है उदर, अमाशय। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
मानव कितने मेरु तंत्रिकाएँ पाई जाती है? तो ये तो राइट ऑप्शन 31 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो मशरूम क्या है? ये सांप की छांगी। मशरूम मतलब सांप की छांगी, तो एक कवक में आएगा दोस्तों 49 में। अगला क्वेश्चन है एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। ये माल्टेज है। ये अंदर से क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन बताऊँ दोस्तों कहाँ से है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता। अब देखो दोस्तों इस बुक से है कि माल्टेज तो ग्लूकोज को, और सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज को, और लैक्टो ग्लूकोज ग्लैक्टोज को। अब हमारा राइट ऑप्शन है इसमें ऐसे सुक्रोज होगा, लेकिन सुक्रोज ऑप्शन में नहीं है, तो फिर माल्टोज ऑप्शन में है। तो ये रहा ये क्वेश्चन कि एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज फ्रक्टोज किस में आएगा? माल्टेज। जाइमेज नहीं आएगा, एनवर्टेज नहीं आएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन है डीपीटीटी का प्रयोग किया जाता है। तो डीपीसी, डी से डिप्थीरिया हो गया, पी से पर्टुसिस, टी से टिटनिस, यानी राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे कौन से? तीसरी शिफ्ट के। अगले क्वेश्चन है दोस्तों चौथी शिफ्ट का, ये रहा पेपर। ये रहा चौथी पारी का, और चौथी पारी में हमारे 11 नंबर क्वेश्चन से हैं दोस्तों, क्योंकि 10 तक तो करंट आई थी। बॉक्साइट है इसका, बहुत सिंपल है, एल्यूमिनियम का है। तो फिर आपको हो गई सर मरकरी का हिंगुल से निवार है, चांदी का अर्जेंटाइट है, लोहे के 4 प्रकार से है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायराइट, सिरिडाइट। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी लाफिंग गैस कहा जाता है? तो बहुत सिंपल है, नाइट्रोक्साइड को, N2O को। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? बहुत सिंपल, वक्सी हुआ। क्या मुख गुहा में पाया जाता है? ये तो होगा ही नहीं, राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एथीरोस्क्लेरोसिस, धमनी में अवरोध। हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एक कोरोनरी धमनी है ना, अटैक करती है, ये सामान्य विस्फारण नहीं होता, यहाँ पर हृदय होता, हृदय पेशी है। जो सामान्यतः हृदय में अटैक आता है ना, कि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक, तो कोरोनरी धमनी में जब रक्त नहीं पहुँचता है तो यहाँ पर हृदय संबंधित आता, जब जाके ये होता। और ये निम्न रक्तचाप, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। RVEM का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है, जमीन के अंदर वाला भाग, RV हम खा सकते हैं, जिस चकुंद्र वाले भाग को। ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट का है, हमको ऊर्जा मिलती है। विटामिन सी नहीं मिल सकता है। वसा नहीं, वसा दूध में हो सकती है। कैल्शियम नहीं होता है। प्रोटीन कमी से कौन सा 2 रोग होते हैं? एक तो क्वासियोरकोर और एक मेराइस्मस। तो 2 रोग होते हैं, इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन था साइंस के पूरे 28। और आप ये बुक है ना, ये बुक मैंने खरीदी थी पशु परिचर के लिए। तो यहाँ से पूरे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है, पीछे भी देखो आए हुए क्वेश्चन है इसमें, तो आप ये खरीद सकते हैं, एक बार खरीद लेना दोस्तों, क्योंकि 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप खरीद सकते हो। बहुत सिंपल, देखो कितने शानदार क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। तो आपकी मर्जी, ऐसे तो आप देख लेना, बहुत शानदार है दोस्तों ये बुक।